बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी का बयान। पहले चरण में पास हुए अहम बिल, दूसरे चरण के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया है व्हिप। सांसदों को पूरे हफ्ते संसद में मौजूद रहने का निर्देश। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, यूपी समेत देश के कई हिस्से सूखे का शिकार। धारा 356 के सियासी इस्तेमाल पर भी जताया एतराज। ओलंपिक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम पहुंची संसद। राज्यसभा की सदस्यता के लिए लेंगी शपथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत दिल्ली के ऑड इवन से। कई सांसदों ने नियम तोड़कर इवन नंबर की गाड़ी का किया इस्तेमाल। बीजेपी सांसद परेश रावल इवन नंबर की गाड़ी से आए संसद। सवाल उठाने पर ट्वीट कर मांगी माफी। ऑड इवन पर एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की नई पहल, पैदल चलकर पहुंचे संसद। आप सांसद भगवंत सिंह मान ने कहा, उनके पास है इवन नंबर की गाड़ी, इसलिए दूसरे सांसद के साथ किया कारपूल। सांसदों के लिए डीटीसी की तरफ से ऑड इवन के लिए थी खास सुविधा, लेकिन सिर्फ एक सांसद ने किया इस्तेमाल। हापुड़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, संघ मुक्त भारत का सपना देखने वाले देश के हितैषी नहीं। हाल ही में गांधीनगर में तलवारबाजी का प्रदर्शन करने वाले डीजी वंजारा जल्द शुरू कर सकते हैं सियासी पारी। मोदी सरकार को राष्ट्रवादी बताकर सराहा। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान। चौथे चरण में 49 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना में 33 सीटों के लिए मतदान। हावड़ा में 16 सीटों के लिए वोटिंग। चौथे दौर में 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 39 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। मतदान को लेकर सभी पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा। कर्नल पुरोहित की जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले 7 साल से जेल में है बंद। चीन में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोलकर ईसा को भारत अब नहीं देगा वीजा। आज तक को विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी। मोदी सरकार ने डोलकर ईसा का वीजा रद्द किया। डोलकर ईसा के वीजा पर मोदी सरकार के यू टर्न को विपक्ष ने बताया चीन सरकार का दबाव। केंद्र सरकार ने चीन के दबाव को किया खारिज। कन्हैया कुमार के बहाने शिवसेना का बीजेपी पर वार। प्रधानमंत्री से पूछा, वे अब तक सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्यों नहीं आए। आज महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी है। यूपी के फर्रुखाबाद में हर्ष फायरिंग के दौरान अनबन 14 साल के बच्चे की हत्या। ग्रेटर नोएडा की दादरी में बदमाशों से मुठभेड़ में दारोगा शहीद। एक बदमाश फुरकान के यहां दबिश देने पहुंची थी पुलिस। मुठभेड़ में शहीद दारोगा का नाम अख्तर अली। 1998 में सिपाही के पद पर हुए थे भर्ती। पिछले साल जून 2014 में दादरी कोतवाली में दारोगा बनकर आए थे। अलीगढ़ में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। एएमयू में कल 2 गुटों की गोलीबारी में एक शख्स की हुई थी हत्या। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में साधु संतों का पुलिस पर फूटा गुस्सा। चोरी की घटनाओं से नाराज साधुओं ने पुलिस की जमकर की पिटाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिंहस्थ महाकुंभ में पहले शाही स्नान के दौरान अव्यवस्थाएं देख साधु संत गुस्से में। अखाड़ा परिषद ने मेला छोड़कर जाने की दी धमकी। व्यवस्था नहीं सुधरने पर दूसरा शाही स्नान करने से इनकार। शराबबंदी के बीच बिहार पहुंच रही ट्रेन में भी धरपकड़। आज सुबह राजधानी और संपूर्ण क्रांति ट्रेन में पकड़ी गई शराब। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व जिला प्रमुख के भांजे पर अफीम तस्करी का आरोप। 4 क्विंटल अफीम चूरे के साथ गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पानी के संकट के बीच बड़ी लापरवाही। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद। बिजनौर में हरिद्वार मार्ग पर कार में लगी आग। कार सवार सुरक्षित, खाक हुई गाड़ी। नागपुर में बाल सुधार गृह से फरार हुए बच्चे। 10 बच्चे पकड़े गए, 11 अब भी फरार।
दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। अशोक विहार में एक घर में लूटपाट के बाद 74 साल के बुजुर्ग की हत्या। 74 साल के प्रताप सिंह दहिया कुछ समय से घर में अकेले रहते थे। पत्नी अपने बच्चों के पास अमेरिका गई हुई थी। साउथ दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में चोरों का आतंक। एक ही रात में 6 घरों को बनाया निशाना। अपार्टमेंट में तैनात सुरक्षा गार्ड को नहीं चला पता, सीसीटीवी को भी दिया चकमा। पंजाब के फाजिल्का में कर्ज तले दबे किसान ने की खुदकुशी। कुंदल गांव में रह रहा था किसान। बैंगलोर में एवेन्यू रोड पर लगी आग। लकड़ी के बक्सों में लगी आग पर 4 दमकल से पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन हादसे से बाल बाल बची महिला। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर, प्लेटफॉर्म और पटरियों के बीच फंसी। एक वेंडर ने महिला के गिरते हुए इस तरह से पकड़ा कि वो ट्रेन की चपेट में ना आ सके। जान बचने पर महिला ने ईश्वर के साथ वेंडर को दिया धन्यवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। राजस्थान के कोटा में एक युवक की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भरतपुर में बेकाबू स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। बिहार के दरभंगा में आग का तांडव। पटोरी गांव में सैकड़ों घर स्वाहा। एक शख्स की झुलसकर मौत, 2 की हार्ट अटैक से गई जान। लोगों को घरों से कीमती सामान निकालने का भी नहीं मिला मौका। मुजफ्फरपुर में भी आग से भारी तबाही। करीब 10 जगहों पर लगी आग में 100 से ज्यादा घर स्वाहा। एक महिला समेत 2 की मौत। समस्तीपुर में भी आग में सैकड़ों घर जले, एक शख्स की मौत। यूपी के सोनभद्र में पावर प्लांट के पास जंगलों में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में एक बिजली दफ्तर में ओसीबी मशीन में लगी आग में 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पाली में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग से फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान। अमेरिका के कैंसस में एक मोटेल में एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में एफबीआई के 3 अफसर जख्मी। गोलीबारी से मोटेल के एक हिस्से में लगी है भयंकर आग। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हथियार लेकर हाई स्कूल में घुसे शख्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 लोग घायल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चर्च में फायरिंग में एक शख्स की मौत, अज्ञात शख्स ने की गोलीबारी। अमेरिका के मायामी में भारतीय मूल की महिला डॉक्टर को अस्पताल ने नौकरी से निकाला। कैब ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। नेपाल में पिछले साल भूकंप में मारे गए लोगों को नेपाल के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पिछले साल 25 अप्रैल को आए भूकंप में मारे गए थे 7,000 से ज्यादा लोग। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की